झारखंड की राजनीति में जैसे जैसे घाटशिला उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल और चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई यह सीट अब सिर्फ घाटशिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सियासी चर्चाओं का केंद्र बन गई है। इस बार का उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि मैदान में मुकाबला बेहद रोचक और रोमांचक होने वाला है। एक और झामुमो से दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन, जिन्हें सहानुभूति का बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के पाले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं, जिनके पीछे खुद चंपई सोरेन पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस तरह यह चुनाव केवल दो प्रत्याशियों की लड़ाई नहीं बल्कि इसे झामुमो बनाम भाजपा, परंपरा बनाम बदलाव और सहानुभूति बनाम रणनीति की लड़ाई कही जा रही है। घाटशिला विधानसभा सीट झारखंड की राजनीति में हमेशा अहम रहा है। अगर चुनावी इतिहास पर नजर डाला जाए तो यहाँ झामुमो का वर्चस्व ज्यादा रहा है। साल 2009, 2019 और 2024 में लगातार रामदास सोरेन ने यहाँ से जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा केवल 2014 के मोदी लहर में ही इस सीट पर अपनी नाम जमा पाई थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी रामदास सोरेन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और करीब 22,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी को हराया था। आंकड़ों के मुकाबले घाटशिला के करीब 75% जनता झामुमो के कोर वोटर माने जाते हैं, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आते हैं। वहीं 25% वोटर भाजपा के साथ रहते हैं, जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में परंपरागत समीकरणों को बदलना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। भाजपा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस उपचुनाव में अपनी साख दांव पर लगा चुके हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है, बल्कि 2024 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी ताकत लगाई थी, लेकिन उनके बेटे को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार चंपई सोरेन अभी से ही लगातार घाटशिला का दौरा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय तौर पर जोहार घाटशिला लिखकर मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं, जो कि उनकी रणनीति का हिस्सा है। वैसे में न सिर्फ भाजपा संगठनों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, बल्कि अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को मजबूत प्रत्याशी के रूप में पेश करते में जुटे हुए हैं। भाजपा खेमे में लगातार तय माना जा रहा है कि बाबूलाल को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से यह दावा करना भी बाबूलाल के लिए उम्मीदवार बनना तय है, यह गलत होगा, क्योंकि भाजपा के कई ऐसे उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन यह दावेदारी चंपई फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। ऐसे में भाजपा चाहती है कि वह ऐसे दावेदार को चुने जो न सिर्फ झामुमो को परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी लगाए, बल्कि शहरी मतदाताओं के साथ मिलकर ग्रामीणों को भी आकर्षित करे। दूसरी तरफ झामुमो ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मैदान में उतारने का फैसला किया है। यहाँ झामुमो का संगठन पहले से ही मजबूत है और ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ अधिक है। इसके अलावा इस बार सहानुभूति का फैक्टर भी सोमेश के साथ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मतदान अक्सर दिवंगत नेताओं के परिवार को समर्थन देकर श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं, जो कि हमने डुमरी उपचुनाव में देख लिया है। ऐसे में सोमेश के पक्ष में सहानुभूति की लहर उनके वोट शेयर को और मजबूत कर सकती है। अगर 2024 के मुकाबले देखा जाए तो उस समय बाबूलाल सोरेन का सामना सिर्फ रामदास सोरेन के साथ था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सोमेश न केवल अपने पिता के वोट बैंक को संभाल रहे हैं, बल्कि सहानुभूति वोट भी अपने साथ रख रहे हैं। यह स्थिति बाबूलाल के लिए चुनौतीपूर्ण है। दूसरी ओर भाजपा इस कोशिश में है कि सहानुभूति की लहर के बावजूद संगठन और रणनीति के बल पर चुनाव को कांटे का बना दिया जाए। भाजपा शहरी वोटरों के साथ युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की भी योजना बना रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि घाटशिला उपचुनाव झारखंड की राजनीति का नया इतिहास लिख सकता है। अगर भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज करती है तो यह झामुमो के लिए बड़ा झटका होगा और भाजपा के लिए राज्य में मजबूती की नई राह खोल देगा। वहीं अगर झामुमो अपनी सीट बचाने में सफल रहती है तो यह संदेश जाएगा कि पार्टी जनाधार अभी भी मजबूत है और सहानुभूति लहर ने उनकी पकड़ को और मजबूत कर दिया है। फिलहाल घाटशिला की गलियां उपचुनाव के इंतजार में हैं। मतदाता भी इस बात को देखकर उत्साहित हो रहे हैं कि इस बार का मुकाबला पारिवारिक विरासत बनाम राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच होने वाला है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, सोरेन परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वाले सोमेश को या फिर भाजपा के नए तेवर और नई उम्मीद के साथ आए बाबूलाल को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम इससे जुड़ी पल पल की जानकारी आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर मंत्रा लाइव। खबर मंत्रा लाइव, सबकी बात सबके साथ।